वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इट इज यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड। यहाँ पर हम इंटरनल ट्रेड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये एक्चुअल में इसका कांसेप्ट है, जैसे कि इट्स नेम शोज दैट इंटरनल ट्रेड कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंटरनल कर रहे हैं। जैसे हम घर के बाहर जैसे हम घर की बात करें, गेम्स की बात करें, कुछ गेम्स कैसे होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, और कुछ गेम्स कैसे होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं। जो घर के अंदर खेलते हैं दे आर कॉल्ड द इंडोर गेम्स, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेड की बात कर रहे हैं। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, सेल परचेज ऐसी होती है कुछ ट्रेड, जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री के अंदर सेल करते हैं, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कुछ टाइप के बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी कंट्री के बाहर गुड्स को सेल करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक पार्टीशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ठीक, ये हमारी कंट्री है, इट इज इंडिया। इंडिया के अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स बने हुए हैं। तो विद इन द इंडिया के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह की सेल परचेज कुछ भी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और अगर हम ये बिजनेस यानी कि यहाँ से हम कोई गुड्स जो है इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में सेल करने लगे, सपोज करो हमने अमेरिका में कोई प्रोडक्ट सेल करा, तो दैट विल बी कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब हमारी दो यूनिट बची हुई हैं लास्ट में। यूनिट 9 इज इंटरनल ट्रेड, जो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर किया जा रहा है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और एक दूसरा ट्रेड कौन सा, इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपकी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उससे बाहर किया जा रहा है, इन डिफरेंट कंट्रीज में भी, राइट। तो इसकी एक बार इसका मीनिंग हम देख लेते हैं, बुक से क्या बोला है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करना, सेल परचेज करना विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर कंट्री के बाहर हम इन गुड्स को सेल नहीं कर सकते। इन द इंटरनल ट्रेड, दैट विल बी कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड। अब इससे कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फीचर से किसी भी चीज का, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है, कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर देखिए, फर्स्ट फीचर मीनिंग को और क्लैरिफाई करता है। ये कहता है यहाँ पर ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, यानी इंटरनल ट्रेड कौन सा, इंटरनल ट्रेड इज कॉल्ड जहां पर जो ट्रेड कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर किया जाए, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। सही, फर्स्ट फीचर तो बिल्कुल मीनिंग वाला ही है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स का मूवमेंट कैसा होता है, बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जैसे अगर हम अदर कंट्री में गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, हमें अपनी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो जो कंट्री हमारी एनिमी कंट्री तो नहीं है, हमारे रिलेशनशिप उनसे अच्छे होने चाहिए। तो अदर कंट्री में हमें गुड्स सेल परचेज करने के लिए गवर्नमेंट की क्या चाहिए, बिजनेस करने के लिए अदर कंट्री के साथ we need the government permission. But in the case of internal trade, अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं अपनी ही कंट्री के अंदर, हम कहीं भी गुड्स को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। हमें कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स लेकर जाते हैं तो उन पर हमें पे करना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो तो हमें पे करने ही पड़ेंगे, बट वी डोंट नीड द गवर्नमेंट परमिशन, हमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर कैसे होता है, गुड्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्री होता है, फ्री मूवमेंट है गुड्स का, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। पॉइंट नंबर सेकंड कंप्लीट। पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं, डीलिंग इन लोकल करेंसीज। यहाँ पर किस में डीलिंग होती है, लोकल करेंसीज में डीलिंग होती है। इट मीन्स दैट कि अगर हम इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में करें, वो बिजनेस हमारा लोकल करेंसीज में, हमारे यहाँ लोकल करेंसीज में क्या चल रहा है, रुपीज है, तो रुपीज पूरे इंडिया में चलेंगे ऑल ओवर। बट अगर हम इंटरनेशनल
ट्रेड करते हैं, अदर कंट्री में बिजनेस करते हैं, तो हमें दूसरी कंट्री की जो करेंसी होगी, पॉन्ड्स है, डॉलर है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, डीलिंग करनी पड़ेगी, अपनी करेंसी को भी चेंज कराना पड़ता है दूसरी करेंसी में। तो यहाँ पर वो सब कंफ्यूजन नहीं है, वो सब स्टेप्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और वो स्टेप क्या है, डीलिंग इन लोकल करेंसी, जो भी डीलिंग होगी लोकल करेंसी में होगी, रुपीज में होगी। द लास्ट वन इज स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो भी जाते हैं या कुछ झगड़े हो जाते हैं सेलर और बायर के बीच में, किसी भी तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, इन दैट केस उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है। ठीक, वो एक्ट है आपका द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लिख लीजिए बेटा। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट के अंडर में उन सारे जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उस कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव किया जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट ट्रेड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के जो टाइप्स है यहाँ पर वो 3 टाइप्स दिए गए हैं बेटा इंटरनल ट्रेड के। फर्स्ट वन इज, जो टाइप दिए गए हैं वो किसके बेसिस पर दिए गए हैं, रिलेशनशिप के बेसिस पर फर्स्ट वाले टाइप दिए गए हैं। सेकंड वाले जो टाइप है वो लेवल्स के बेसिस पर दिए गए हैं, और थर्ड वाले जो टाइप है वो क्वांटिटी के बेसिस पर दिए गए हैं। यानी कि इंटरनल ट्रेड के जो टाइप्स हैं रिलेशनशिप के बेसिस पर भी टाइप्स हैं, लेवल्स के बेसिस पर उसके कुछ लेवल्स हैं, और क्वांटिटी के बेसिस पर भी हम इंटरनल ट्रेड के टाइप्स डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेसिस पर जो हमारे इंटरनल ट्रेड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन आपका कौन सा है, डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट, जैसा कि इसका नाम ही कह रहा है, नेम शोज दैट हम इसमें जो ट्रेड कर रहे हैं यानी सेल परचेज जो यहाँ पर हम करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग, वो कैसे होगी, बिल्कुल डायरेक्ट होगी। अब बिल्कुल डायरेक्ट कैसे, एक यहाँ पर प्रोड्यूसर है और एक यहाँ पर बायर है। तो जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली उस गुड्स को किसको सेल करेगा, बायर को सेल करेगा डायरेक्टली। कोई भी यहाँ पर मीडिएटर नहीं होगा। इट्स नेम शोज दैट डायरेक्ट ट्रेड। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप के बेसिस पर 2 टाइप्स के ट्रेड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रेड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड एज इट इज नेम शोज कि हम यहाँ पर जो ट्रेड करेंगे, सेल एंड परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डायरेक्टली होगा। जैसे स्वीट शॉप है आपकी, तो स्वीट शॉप में क्या होता है, वहाँ पे स्वीट प्रोड्यूस करते हैं वो लोग और हम डायरेक्टली परचेज करते हैं। दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स और वी आर द बायर। तो हम लोग स्वीट शॉप पे जो सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड। उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। डायरेक्ट ट्रेड के कुछ बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी नहीं होती। मीन्स वो लोग जैसा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही गुड्स हमारे पास आता है। वो लोग हमसे ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें मीडिएटर का प्रॉफिट ऐड नहीं होता है ना। और सबसे बड़ी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस, हमें बहुत कम प्राइस पे गुड्स मिल जाता है। ओरिजिनल गुड्स मिलता है, जैसा बना था बिल्कुल वैसा ही। अगर किसी मीडिएटर के थ्रू गुड्स होकर के आता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ वो लोग अल्टरेशन कर देते हैं और उसकी प्राइस भी हाई हो जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज, जो हमारा ट्रेड है वो कौन सा ट्रेड है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ट्रेड है। इनडायरेक्ट ट्रेड एज इट इज नेम शोज ऑल्सो दैट कि ये जो ट्रेड है आपका वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर जो प्रोड्यूसर और बायर है वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट कोई ना कोई बीच में एक पर्सन है, मीडिएटर है, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, बाय करते हैं। आप ये सोचिए, जो हमारे रेगुलर यूज के थिंग्स होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या हम डेली जाके मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास ये चॉक होल्डर है, दिस वन इज डस्टर एंड दिस वन इज बुक। मेरे पास बुक है एक, या फिर आप ये कह लीजिए कि आप आपने साबुन परचेज किया, सॉप परचेज किया, आप शैम्पू परचेज करते, कॉलगेट परचेज करते, बिस्किट्स है, नमकीन है, बहुत सारी चीजें हैं।
क्या हम डायरेक्ट कंपनी जाते हैं परचेज करने के लिए? नहीं, हमने ये सुना है कि कंपनी से वो गुड्स कहाँ पर आता है? हमारे रिटेल की शॉप पे आता है। अब क्या कंपनी वाले रिटेल की शॉप तक देते हैं या रिटेल की शॉप वाले डायरेक्ट कंपनी से लेकर आते हैं? तो बीच की साइकिल क्या है, चैनल क्या है? इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं बेटा। इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर और थ्रू एजेंट। जैसे हम यहाँ पे तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? एक होता है 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल इनडायरेक्ट ट्रेड। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। 1 शो हुआ, 2 एंड 3। 1 लेवल में कौन है? ये प्रोड्यूसर है आपका। प्रोड्यूसर ने गुड्स किसको दिया? रिटेलर को दिया। रिटेल ट्रेड वाले को, ठीक है। और रिटेलर ने वो गुड्स किसको दिया? कंज्यूमर को दिया। एक तो हो गया 1 लेवल चैनल। दूसरा क्या, कैसे आता है गुड्स हमारे पास? प्रोड्यूसर ने गुड्स दिया होलसेलर को, थ्रू होलसेलर। जो होलसेलर होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, होलसेलर ने दिया रिटेलर को और रिटेलर ने दिया कंज्यूमर को। फिर थर्ड नंबर पे जिसमें 3 लोग बीच में होते हैं, प्रोड्यूसर ने दिया एजेंट को, जो एजेंसी वाले होते हैं, उन्होंने दिया होलसेलर को, उन्होंने दिया रिटेलर को और उन्होंने दिया कंज्यूमर को। अब सोचिए, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर एक मीडिएटर है तो ये अपना प्रॉफिट मार्जिन लेगा। सेकंड वाले केस में 2 मीडिएटर हैं, दैट वन एंड दैट वन, ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है और प्रोड्यूसर तो लेगा ही लेगा, ठीक। तीसरे वाले केस में एजेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन लेगा, होलसेलर भी लेगा और रिटेलर भी लेगा। यानी कि 3 लेवल चैनल्स के थ्रू जो हमारे पास गुड्स आता है, उसमें 4 लोगों का प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है, प्रोड्यूसर, एजेंसी, होलसेलर एंड द रिटेलर। आफ्टर दैट वो गुड्स कस्टमर तक पहुंचता है। तो उसमें कितने लोगों का प्रॉफिट ऐड होता होगा, वो गुड्स कितने में प्रोड्यूस होकर कितने तक हमारे पास पहुंचता होगा, इस चीज का अंदाजा हम और आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेड मीन्स दैट इट सेज दैट कि जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है बाय द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को खुद सेल करते हैं फेस टू फेस। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है, वहां पर जो गुड्स है वो किसी मीडिएटर के थ्रू कस्टमर तक आता है। मीडिएटर उसमें थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर और थ्रू एजेंट भी आ सकता है, जिसे हम 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल चैनल्स भी बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सेकंड पॉइंट पर की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। लेवल्स के हिसाब से हमारे पास जो इंटरनल ट्रेड के टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। फर्स्ट वन इज लोकल ट्रेड, जो हम सिटी के अंदर कर रहे हैं। एक शहर के अंदर, जैसे हापुड़ के बिजनेसमैन आपस में गुड्स सेल परचेज करके सेल परचेज कर रहे हैं, या कंज्यूमर, हम लोग जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं हापुड़ की शॉप से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द लोकल ट्रेड। अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है, उसका जो बिजनेस है वो अपने शहर में, पूरे शहर में फैला हुआ है, केवल अपने शहर तक सीमित है और दूसरे शहर के लोग उससे गुड्स परचेज करने के लिए नहीं आते हैं, इन दैट केस वो कौन सा ट्रेड होगा? लोकल ट्रेड है। 1 सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरे में हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 स्टेट। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? 1 सिटी की। यहाँ पर बात करेंगे 1 स्टेट की। अब स्टेट लेवल का जो ट्रेड होता है, उसमें क्या कंडीशन है कि एक स्टेट के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, जैसे हम लोग बात करें यूपी है, यूपी के अंदर हापुड़ हो गया, बुलंदशहर है, नोएडा वाले, लखनऊ वाले हैं, पूरा यूपी है, इलाहाबाद, ये सब जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? ट्रांजैक्शंस करते हैं, गुड्स को सेल एंड परचेज करते हैं। यूपी के अंदर जितने भी सिटीज हैं, वो सब आपस में क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे हैं। दिस विल बी कॉल्ड द स्टेट लेवल ट्रेड। एक स्टेट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।
या जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन का गुड्स एक, अब वो अपने पूरे स्टेट में उसका गुड्स जाता है। तीसरी बात कौन सी है? नेशनल लेवल, मीन्स यहाँ पे पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर आपका गुड्स जाता है, इफ यू आर selling your goods in other states, then that will be called the national level trade। तीन टाइप के ट्रेड हो गए, इनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ट्रेड दिए गए हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिटेल ट्रेड एंड द होलसेल ट्रेड। होलसेल यानी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, जो पर्टिकुलर पर्सन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस परचेज करके लार्ज क्वांटिटी में अपने पास स्टॉक करते हैं और बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते रहते हैं रिटेलर्स को, ठीक है, तो वो आप कहते हैं, उनको कहते हैं होलसेल ट्रेड। आपने सुना होगा कभी कभी शॉपकीपर्स कहते हैं मैडम होलसेल के रेट लगाएं। होलसेल मतलब जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक बंच परचेज करते हैं, बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं, तो आपको उसमें कलेक्टिवली वो उसका एक कुछ पर्टिकुलर पार्ट अमाउंट जो है उसका वो कम करके आपको सेल कर देते हैं। जैसे आपने एक रजिस्टर की जगह 12 रजिस्टर परचेज किए, एक पेन की जगह पूरे 12 का बंच परचेज किया। जैसे सपोज कीजिए हम लोग बेटा जैसे 5 रुपीज वाला पेन आता है, हम एक पेन परचेज कर लेते हैं, तो एक पेन से सिंपल एक पेन परचेज कर लेते हैं करते हैं, तो डेट वो कितने का आता है? 5 रुपीज का आता है। और जब हम उस पैकेट का, उस पेन का पूरा पैकेट परचेज करते हैं तो वो पैकेट 20 का आता है, यानी कि एक पेन हमें 4 रुपीज का पड़ता है वहां पे। वो क्या है? हमने होलसेल में लिया। तो रिटेलर को तो जो शॉपकीपर उससे और कम में भी पड़ा होगा। तो ऐसे ही रिटेल ट्रेड कौन होता है? वो पर्टिकुलर पर्सन जो होलसेलर से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है और 1 या 2 यूनिट में कंज्यूमर को सेल करता है। 10-12 जैसे शॉप परचेज कर लिए होलसेलर से और एक एक शॉप हमें सेल करता रहता है। एक पेटी परचेज कर ली किससे? होलसेलर से, किस चीज की? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और हमें वो 1 बाय 1 एक एक यूनिट सेल करता रहेगा। ये क्या करता है? होलसेलर बहुत सारी पेटियां, बहुत सारी जो पैकेट्स हैं उनको बहुत सारी अमाउंट में परचेज करके रूम अपना पूरा गोडाउन भर लेता है, कंपनी से परचेज करके लाता है। ये लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग करता है और ये स्मॉल क्वांटिटीज में डीलिंग करते हैं। तो लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से भी हम क्या करते हैं? ट्रेड को डिवाइड करते हैं। दिस विल बी, ये बेटा हमारा जो भी था, दिस वन अबाउट द ओनली अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे जो भी हैं इसमें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।